नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, लंबे अरसे के बाद यूट्यूब पर मेरा एक फुल व्लॉग आ रहा है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कहाँ मैं निकल पड़ा हूं, तो बता दूं कि दोस्तों इस वक्त मैं हूं मेघालय में और अपना नॉर्थ ईस्ट का ये प्यारा सा स्टेट है जो कि बिल्कुल टूरिस्ट फ्रेंडली है और देश भर के अलग अलग जगहों से विश्व भर के अलग अलग जगहों से यहाँ पर्यटक पहुँचते हैं। और आज मैंने अपना जो सफ़र है वो शुरुआत कर दिया है। मैंने गुवाहाटी से अपना सफ़र का शुरुआत की है और बता दूं कि सिर्फ 200 रुपये की कीमत पे आप इस तरह की ट्रेवलर बसों के ज़रिए शिलोंग पहुंच सकते हैं, जिनकी टिकट्स आपको आसानी से रेड बस पर अवेलेबल मिल जाएंगी। और मेघालय टूरिज़्म की ये बसें हैं जो कि अलग अलग टाइम स्लॉट्स पर चलती हैं। आप प्रिफ़र कीजिएगा कि सुबह का आप टाइम स्लॉट बुक करें और वहाँ जो सुबह की जो दृश्य है वो काफ़ी मनमोहक रहता है। तो आप सुबह अगर पहुँचते हैं तो आपको पूरा दिन मिल जाता है, आप अलग अलग जगहों पे जा सकते हैं। और अगर आपके पास समय की भी कमी है तो आप उसी दिन लौट कर भी आ सकते हैं। तो मैंने भी वही किया। मेरी भी जो प्लानिंग है वो भी यही रही है कि मैं सुबह 7 साढ़े 7 का ये जो स्लॉट था मैंने वो बुक किया। वहाँ 7:30 बजे मैं निकल गया मेघालय की ओर और मुझे उसी दिन वापस भी गुवाहाटी आना था। तो मैंने एक दिन में क्या कर सकता हूँ मैंने वो सोचा और एक दिन का मुझे वक्त मिला था, टाइम फ्रेम करीब 6-7 घंटों का। तो उसी 6-7 घंटों में मैंने कोशिश किया कि अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करूँ। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं तो ये रास्ता सीधे मेघालय की ओर शिलोंग जो उनकी राजधानी है वहाँ पहुँचती है। और बिल्कुल सीनिक ब्यूटी के साथ साथ काफ़ी अच्छा लगता है जब आप शिलोंग की इस रास्ते को लेकर आप पहुँचते हैं, क्योंकि चारों ओर हरियाली और बिल्कुल उसी पहाड़ों के बिल्कुल किनारे से गुजरता हुआ ये हाईवे। तो व्लॉग का मज़ा लीजिए और उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए मेरे साथ आज लिए चलते हैं आपको मेघालय के शिलोंग में और शिलोंग के जो आसपास के इलाके हैं वहाँ आपको लिए चलेंगे। दोस्तों, हम शिलोंग पहुंचने ही वाले हैं। बिल्कुल शिलोंग पहुंचने से पहले यहाँ एक लेक मिलता है जिसका नाम है बोरापानी लेक और इस लेक की खूबसूरती भी अपने चरम पर है। और देखिए किस तरह से शिलोंग पहुंचने से ठीक पहले ये लेक मिलता है और इस लेक को भी देखने के लिए लोग अलग अलग जगहों से आते हैं। अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ लेक के ऊपर जो ये ब्रिज है उस पर पार्क करते हैं और इस लेक की जो खूबसूरती है उसे देखने की, उसे निहारने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर इस वक्त। और हमारे साथ जो लोग इस सफ़र का मज़ा ले रहे थे वो भी काफ़ी उत्साहित दिखे और अलग अलग गानों का भी उन्होंने प्लेलिस्ट चुन रखा था, जिससे इस पूरे सफ़र का मज़ा ही अलग हो गया था। और खूबसूरत नज़ारे हो, अच्छे गाने हो और क्या चाहिए भला किसी इंसान को। तो देखिए किस तरह का माहौल था हमारे इस जर्नी में। दोस्तों, ये जो बसें हैं वो आपको छोड़ेगी बिल्कुल शिलोंग के पुलिस बाज़ार इलाके में, जो कि सिटी सेंटर है शिलोंग का। और वहीं से आपको अलग अलग जगहों के लिए कैब्स, टैक्सी मिल जाएंगी। और मैंने भी वही किया, एक कैब बुक कर लिया था और मैं निकल पड़ा था मेरे अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो कि था लाइटलूम कैनियन, जो कि शिलोंग शहर से 24 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। बताया जाता है कि ये इलाका अपने जो वेजिटेशन के लिए जाना जाता है, खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल शिलोंग शहर से सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ यह इलाका। मैं कई बार मेघालय आया हूँ लेकिन कभी लाइटलूम गया नहीं, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं लाइटलूम चले जाऊँ। और मेरे पास समय की भी कमी थी, तो मैंने सोचा कि शिलोंग के पास की ही जगह है तो मैं वो वहाँ जाकर आता हूँ। तो मैं एक भाई साहब के ज़रिए जो कैब चालक है वो आ गए थे मेरे पास, तो उनके साथ मैं निकल पड़ा लाइटलूम कैनियन की ओर। आप देख सकते हैं कि नज़ारे किस तरह के खूबसूरत नज़ारे हैं चारों तरफ।
दोस्तों लाइटलूम अपने खूबसूरती के लिए तो जाना जाता ही है, लेकिन यहाँ के लोग खेती बाड़ी भी करते हैं और खेती बाड़ी करते हैं खास करके ऑर्गेनिक जो बंद गोभी होती है उसकी खेती यहाँ की जाती है। साथ ही प्लाम और पाइनएप्पल्स भी काफ़ी तादाद में यहाँ पाया जाता है। बंद गोभी की खेती, मैंने कहा था ना आपको यहाँ खेती बाड़ी होती है और पूरा इलाका जहाँ भी आप चले जाएं पूरे इलाके में आपको इस तरह की बड़ी बड़ी जो बंद गोभी की खेत आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम जिस तरह से लाइटलूम के लिए आगे बढ़ रहे थे तो हल्की बूंदाबांदी यहाँ शुरू हो गई थी। मेघालय की यही ख़ास बात है, कभी भी यहाँ बरसात हो जाती है, फिर अचानक से बादल चले जाते हैं और धूप खिलने लगता है। तो यहाँ बादल और धूप की जो आंख मिचौली वो लगातार जारी रहता है। तो ये लाइटलूम का एंट्री पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ आपको मोमो वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ये पार्किंग का इलाका है और पार्किंग से ठीक आगे आपको इस रास्ते से होकर लाइटलूम कैनियन का जो व्यू पॉइंट है वहाँ आपको पहुँचना होगा। और यहाँ आप अपने गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। जो तमाम जो टूरिस्ट आते हैं वो यहीं गाड़ी पार्क करते हैं और पैदल फिर आगे इस रास्ते के ज़रिए जो कैनियंस है वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। तो देखिए लंबे तादाद में बड़ी तादाद में यहाँ इस तरह के स्टॉल्स बने हुए हैं। लोग यहाँ बैठकर मोमोज़ और जो तमाम जो फ्रूट्स हैं जो यहाँ के लोकल ग्रोन फ्रूट्स हैं वो यहाँ मज़ा लेते हैं। अलग अलग तरीके के खान पान का यहाँ पूरा व्यवस्था रहता है। और इस तरह देखिए किस तरह ये दोपहर का वक्त है, 1:30 बजे के आसपास का, और 1:30 बजे ही यह माहौल कुछ इस तरह का है। चारों तरफ जो बादल है वो आ चुके हैं। लग रहा है कि ठंड के दिनों में हम हैं, लेकिन बिल्कुल जून के आखिरी दिनों में हम हैं और 1:30 बजे का वक्त है देखिए। और यहाँ लोग बिल्कुल एंजॉय करते हुए, देश भर के अलग अलग जगहों से यहाँ लोग आते हैं। मैंने कई टूरिस्ट को मैंने उनसे बातचीत की तो कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र, कोई गुजरात, कोई वेस्ट बंगाल। तो देश भर के अलग अलग जगहों से यहाँ लोग पहुँच रहे हैं और कहा जाता है कि ये मिनी पहलगाम की तरह दिखता है ये इलाका। लोग अगर पहलगाम नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश तो यहाँ आ रहे हैं। यहाँ भारी मात्रा में हॉर्स राइडिंग का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ लोग का भारी मात्रा में हॉर्स राइडिंग करते हुए हमें दिखे। हालांकि फ़ोटोज़ कुछ अच्छे नहीं आए, इस चीज़ का मलाल रह गया, लेकिन जो माहौल था, कसम से बोल रहा हूँ, इन गर्मियों के दिनों में अगर इस तरह का माहौल आपको मिल जाए तो आप सोच सकते हैं कि टूरिस्ट भला क्यों ना आए मेघालय। और चारों तरफ से आप देख सकते हैं बादल और हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है। और कुछ ही देर बाद हालांकि मौसम कुछ साफ़ हुआ और बादल छटने लगे तो व्यूज़ भी हमको अच्छे मिलने शुरू हो गए थे। लेकिन पूरी तरह हमें व्यूज़ सही तो नहीं मिला, लेकिन पहले के मुकाबले मैं जिस वक्त एंट्री कर रहा था उसके मुकाबले कुछ व्यूज़ अंत में मुझे देखने को मिला। हालांकि मेरे कैमरे में मैं वो कैद नहीं कर पाया अच्छी तरह से, क्योंकि आईफोन पे ही शूट कर रहा हूँ, कोई प्रोफेशनल कैमरा है नहीं मेरे पास इस वक्त। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का माहौल रहता है। नीचे पहाड़ है, वही पहाड़ से एक झरना बह रही है जो कि कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा तो वाकई व्यूज़ काफ़ी अच्छे यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे।
दोस्तों करीबन 1 घंटा का वक्त हमने वहाँ बिताया और जाते जाते यहाँ के जो मोमोज़ हैं वो भी टेस्ट किया। साथ ही जो ये भुट्टे हैं वो मेघालय का मस्ट भी, अगर कभी भी आप यहाँ आए तो आप यहाँ का भुट्टा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही पाइनएप्पल्स, प्लम्स, वाकई में यहाँ का स्वाद ही अलग है। और यहाँ से मैं निकल पड़ा शिलोंग की ओर दोबारा, क्योंकि मुझे आज ही के दिन सेम डे मुझे रिटर्न करना है और मुझे गुवाहाटी पहुँचना है शाम तक। तो इस तरह की जो नज़ारे हैं वो अपने कैमरे में मैं कैद कर ले जा रहा हूँ याद के तौर पर, और जब कभी भी मुझे गर्मी लगे तो मैं ये वीडियोस देख लिया करूँगा। लगभग 1 घंटे का समय बिताने के बाद मुझे इस जगह से मानो प्यार हो गया था। बिल्कुल छोड़ने का मन नहीं था, जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, सभी की बंदिशें हैं और मुझे शाम तक गुवाहाटी पहुंचना ही है किसी भी तरह। तो 1 घंटे के बाद मैं यहाँ से निकल पड़ा था और शिलोंग शहर से भी ठीक पहले कुछ इस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस रास्ते से हम गए थे उस रास्ते से हम वापस नहीं आ रहे हैं, अलग रूट से हम गए थे और अलग रूट से हम एग्ज़िट कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ गाड़ी लेकर आते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस रास्ते से आप एंट्री कर रहे हैं उस रास्ते से एग्ज़िट नहीं है, क्योंकि बिल्कुल तंग सी सड़कें हैं और यहाँ कई इलाकों पे आपको एंट्री अलग से लेनी होती है और एग्ज़िट अलग से लेना होता है। तो इस बात का खासा ध्यान रखेगा अगर आप खुद ड्राइव करके आ रहे हैं, अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं। हालांकि मैं कैब में सवार था और कैब लेकर आ रहा था, तो जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको ये बातों का भली भांति अंदाज़ा रहता है और वो जानते हैं कि कहाँ से पहुँचने से जल्दी पहुँचा जा सकता है, कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्ज़िट है। तो वही फ़ायदा है लोकल के साथ ट्रैवल करने का। तो ये शिलोंग शहर का पुलिस बाज़ार इलाका है, काफ़ी भीड़ भड़कम वाला इलाका है और ये सिटी सेंटर माना जाता है पूरे मेघालय का। यहीं से सारा बिज़नेस कंट्रोल होता है पूरे स्टेट में। तो हम यहाँ पहुँच चुके थे और मेरी जो रिटर्न टिकट है वो यहीं से बनाई हुई है और जो गाड़ी है वो ट्रैवलर वो यहाँ पहुँचेगी, मुझे पिकअप करेगी और फिर हम गुवाहाटी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मेरी बस के लिए अभी आधे घंटे का समय मेरे पास था। तो यही पास ही में विलियम सांगमा म्यूज़ियम जो है उसी के प्रीमाइसेस पर एक म्यूज़िक फेस्टिवल, नेशनल ट्राइबल म्यूज़िक फेस्टिवल का कार्यक्रम चल रहा था। तो मैं वहाँ पहुँच गया। यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए थे, अलग अलग ट्राइब्स जो है देश के वो यहाँ पहुँचे हुए थे और अपना स्टॉल लगाया हुआ था उन्होंने यहाँ पर। तो यहाँ मैंने देखा कि अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग कुजीन्स लोग ट्राई कर रहे थे, तो मैंने भी यहाँ कुछ ट्राई किया। हालाँकि वो मैंने कैमरे पर कैद नहीं किया। और इसी तरह मेरा जो आज का सफ़र है ये यहीं समाप्त होता है। मेरी जो बस है वो स्टैंड पर आ चुकी है। और आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।